नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग किसे कहते हैं। एक बिगिनर सीरीज जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, क्या होती है स्टॉक ट्रेडिंग, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सब है इस वीडियो में। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ अभी क्लियर करनी है, वो है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप पॉइंट्स को मिस आउट करोगे एंड आप अपना लॉस कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो कि बेसिक है कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि मोहन है। मोहन के पास ए नाम की कोई चीज़ है जो मोहन ने किसी से खरीदी थी। अब उस चीज़ की प्राइस 100 है। अब उसके पास रोहन आता है, कहता है मेरे को ये ए नाम की चीज़ दे दो। तो मोहन कहता है ठीक है, ये चीज़ तुम ले लो। तो मोहन ने वो ए नाम की चीज़ रोहन को दे दी, लेकिन मोहन ने कहा वो चीज़ मैं तुम्हें 200 रुपये की दूंगा। रोहन ने कहा ठीक है। मोहन के पास जो चीज़ थी 100 रुपये की, मोहन ने उसे रोहन को दे दिया 200 रुपये में। अब इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। मोहन ने किसी से खरीदा एंड मोहन ने रोहन को बेच दिया, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। अब यही सेम चीज़ अगर आप स्टॉक्स में करोगे तो उसे स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोहन का एग्जाम्पल हम फिर से लें, तो अगर मोहन जाता है अपने ब्रोकर के पास और कहता है कि मेरे को 1000 शेयर रिलायंस के दे दो, तो उसका ब्रोकर उसे 1000 शेयर रिलायंस के दे देगा। और जो भी उस टाइम प्राइस चल रही होगी, हम लेट्स से 100 रुपये मान के चलते हैं, अभी के लिए है नहीं बट मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मोहन को वो पड़ेंगे 1 लाख रुपए के। तो मोहन के पास अब 1 लाख रुपए वर्थ के एसेट हैं। अब कल रिलायंस के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो उसका प्राइस बढ़ के 100 से 200 हो जाता है। तो मोहन वापस से अपने ब्रोकर के पास जाएगा और कहेगा मेरे को ये शेयर्स बेचने हैं। तो उसका ब्रोकर कहेगा ओके। अब उसकी प्राइस अब 200 हो चुकी है, तो उसकी जो 1 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू थी और वो 2 लाख हो चुकी है। अब वो उसको बेच देगा। तो इस जो ट्रांजैक्शन के बीच में जो प्रॉफिट हुआ मोहन का, वो हुआ उसका 1 लाख। एंड ये पूरी ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे स्टॉक ट्रेडिंग। इसमें स्टॉक्स इन्वॉल्व है रिलायंस के। मोहन ने अपने ब्रोकर से बाय करा एंड जब मोहन की डिजायर्ड प्राइस पहुंच गई तो मोहन ने उसको सेल कर दिया। तो मोहन की इन्वेस्टेड वैल्यू 1 लाख थी, मोहन की फाइनल वैल्यू 2 लाख हुई एंड मोहन का ओवरऑल P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख का हुआ। इसको हम स्टॉक्स ट्रेडिंग कहते हैं। अब एक रियल एग्जांपल लेके बात करते हैं कि लोग एक्चुअली में पैसे कैसे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज की बात करें कि हम बात करते हैं HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक आपका ओपन हुआ था 1668। ओके, अगर हम इन सबको सब साइड हटाएं, मोहन को अगर हम अभी के लिए हटा दें, तो जैसा कि आप जाओगे आपको टर्मिनल दिखेगा, इसके बारे में भी थोड़ी देर में आते हैं। तो 1668 की प्राइस थी HDFC बैंक की आपकी। ओके, एंड इसका हाई आज की हम बात करें तो इसका हाई आपका था 1688, राइट, 1688। तो हम बात करें अगर, तो इसने 21.70 का डिफरेंस आज के दिन कवर करा। विच मीन्स अगर किसी ने इसको मार्केट ओपन होते ही अगर इसको खरीदा होता एंड मार्केट जब इसके हाई पे थी और इसे बेचा होता, देन इसका मतलब ये होता है कि उसने इस अमाउंट का प्रॉफिट करा होता। अगर उसने इसके 100 शेयर खरीदे होते तो उसको 2170 का प्रॉफिट हुआ होता। ये हमारा लाइव एग्जांपल है। इसको हम मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब पर सवाल आता है, अगर आपको ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, या हमने जो मोहन वाला एग्जांपल देखा, या फिर आपको अगर वो भी एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए। स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। पहला तो है आपका ब्रोकर। ओके, इस एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे ज़ीरोधा की, क्योंकि मेरे पास ज़ीरोधा का अकाउंट है एंड काफ़ी अच्छा इंटरफेस है ज़ीरोधा का। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ज़ीरोधा का अकाउंट खुलवाना है तो आप वहाँ से खुलवा सकते हैं। सो
हम बात करेंगे ज़ीरोधा की। तो ज़ीरोधा एक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप अपने स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इंडेक्स को भी ऑप्शंस के थ्रू बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझा, अगर आप HDFC बैंक को सुबह बाय करते इस विंडो के थ्रू, तो आपको 1664 रुपीज़ देने पड़ते जब मार्केट ओपन हुआ था, एंड आप उसे बेच भी सकते थे जब आपके वो डिज़ायर्ड प्राइस से पहुंच जाता। अब इसमें भी दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। अगर हम वापस से आए यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कि एक है लॉन्ग टर्म CNC, कैश एंड कैरी, और एक है इंट्राडे। CNC का मतलब ये होता है कि आप इसे लंबे टाइम के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहते हैं। बट वेयर एज MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे, इसका मतलब ये होता है कि आपको उसे सेम डे स्क्वायर ऑफ करना है। आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इंट्राडे वाली पोजीशन सेम डे स्क्वायर ऑफ हो जाती है, इसलिए उसे इंट्राडे कहते हैं। एंड लॉन्ग टर्म को आप इन्वेस्टमेंट की तरह भी होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मार्केट में आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपको पता है ट्रेडिंग क्या होती है, आपको सिंपल सा पता है कि मार्केट जो आपने प्राइस खरीदी है उसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो आप वहाँ पे जब प्राइस पहुँच जाएगी, अगर आपका डिसाइड वो रिक्वायर्ड आपका टारगेट है तो आप वहाँ पे उसे बुक करेंगे, मीन्स आप उसे वहाँ पे सेल कर देंगे, और जो बीच का प्रॉफिट है वो सारा आपका। इसका उल्टा जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसे कहते हैं सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग। अगर हम उसकी बात करें, अभी हमने जो एग्जांपल हमने देखे थे मोहन वाले या फिर HDFC वाला, वो थे आपके बाइंग के। अगर हम शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आपका ब्रोकर, मेरे एग्जांपल में ऐसे काइट है, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि HDFC बैंक, एज्यूम करते हैं कोई प्रेडिक्शन नहीं है, अज्यूम करते हैं HDFC बैंक के बारे में कोई न्यूज़ आने वाली जिससे उसका स्टॉक नीचे गिर जाएगा, एंड भगवान की दुआ से वो चीज़ आपको पता है। वैसे इनसाइडर ट्रेडिंग गलत बात है, बट फिर भी एग्जांपल के लिए मान सकते हैं हम। आपको पता है वो नीचे जा सकता है, तो आप अपने ब्रोकर से कुछ शेयर्स बोरो करके उसे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक अगर 100 पे है तो आपने अपने ब्रोकर से कह के उसे वहाँ पे सेल करवा दिए। तो अगर 100 रुपीज़ की प्राइस पे है एंड आपने उससे कहा कि मेरे लिए 100 शेयर्स आप मेरे तरफ से सेल कर दीजिए, तो आपका ब्रोकर आपके लिए कर सकता है। जब उसकी प्राइस नीचे आएगी न्यूज़ आने के बाद, एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि उसकी प्राइस नीचे आके 2 रुपीज़ हो गई, तो जो 98 रुपीज़ का जो डिफरेंस हुआ प्राइस में, 100 से जो 2 रुपीज़ रहेगी, मतलब 98 रुपीज़ का जो वैल्यू लॉस हुआ वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इन दैट केस आपका प्रॉफिट 9800 का हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। आपने पहले शेयर्स को बेचा एंड जब आपकी डिज़ायर्ड प्राइस आ गई तो आपने उसे वापस से बाय बैक कर लिया, और उसके बीच में जो डिफरेंस हुआ दैट इज़ 98 इन दिस एग्जांपल, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव। इन दैट केस वी हैव 9800 का P&L। ये एक एग्जांपल के लिए, प्लीज़ कुछ भी इसे वैसे मत ले जाइएगा। HDFC की प्राइस इतनी अच्छी है भी नहीं, एंड आप इसे अभी शॉर्ट सेल कर सकते हैं, बट मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट एग्जांपल की बात है, नीचे नहीं गिरने वाला, सॉरी। तो अगर हम बात करते हैं अब अगली चीज़ की, तो वो है आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी। ट्रेडिंग करना आसान है, ट्रेडिंग में आने के लिए कोई बैरियर नहीं है। अब तक हमने देखा कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए, दैट्स इट। पैसे आपके पास होंगे तभी आप इसे वीडियो को देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कैपिटल भी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। हम बात करते हैं अब थोड़े से माइंडसेट के बारे में, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। हम ट्रेडिंग में गैम्बलिंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारा कोई ये गोल नहीं है कि हम 1 लाख को सीधे 1 करोड़ एक दिन में कर देंगे। हमें अपने पैसे को 25 दिन में डबल नहीं करना है, और ऐसी कोई भी बकवास चीज़ हमें नहीं सोचनी है ट्रेडिंग के बारे में। अदरवाइज ट्रेडिंग में हमारा बाहरी नुकसान भी हो सकता है। हम सब ने वो ऐड देखी है, दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इवन स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एंड इवन एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो प्लीज़ बी कॉशियस। आपका लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर। हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग। अगर हम गैम्बलिंग ले आएंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम अपने पुराने डूबे हुए पाप, जो आपने अगर पुराने अकाउंट ब्लॉक कर रखे हैं या फिर आपका लॉस हो चुका है, तो उसे रिकवर करने के लिए भी नहीं आना है। अदरवाइज यू विल एंड अप इन अ वेरी बिग डेट ट्रैप, एंड प्रॉब्ली वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। अगर हम एक और चीज़ की बात करें जो काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है इसके बगैर आप स्टॉक मार्केट में टिक नहीं सकते। रिस्क मैनेजमेंट के 2-3 रूल आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे अगर आप बिल्कुल ही कम्प्लीटली बिगनर हैं। तो पहला तो ये है कि आपको किसी भी ट्रेड में अपने अकाउंट का 2% से ज़्यादा नहीं लगाना है और रिस्क भी नहीं करना है 2% से ज़्यादा। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 से कम का रिस्क लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा कर लोगे तो आप चांसेस हैं कि आपका लॉस हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और अगर आप बिल्कुल ही फैसिनेट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में आते ही और अगर आपने अपना पूरा 1 लाख लगा दिया तो चांसेस आर कि आपका बहुत बड़ा लॉस एक ही दिन में हो सकता है। एंड यू मस्ट अवॉइड दैट इन मार्केट बिकॉज अगर आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे तो मार्केट में प्रॉफिट कैसे करोगे। सेकेंड रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ अगर आपका लॉस हो रहा है तो अपने लॉसेस को आपको जल्दी काटना है और प्रॉफिट हो रहा है तो अपने विनर्स को होल्ड करना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपका लॉस आप 5000 का ले रहे हो लेकिन आप जब प्रॉफिट की बारी आ रही है तो आप 500 में निकल जा रहे हो। अदरवाइज जब वो टोटल एड अप होगा तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं होगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें एज अ बिगिनर ट्रेडर कभी भी भूलना नहीं चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज़ दी ओनली की इन स्टॉक मार्केट जिससे में आप सर्वाइव कर सकते हो एंड इट हेल्प्स यू टू बी अ गुड ट्रेडर। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, अब YouTube पे आप जाओगे तो बहुत ढेर सारी स्ट्रैटेजीज हैं। कोई कहेगा यार मूविंग एवरेजेस लगा लो, उसके क्रॉसओवर पे लेना, या कोई कहेगा MACD लगा लो, कोई कहेगा इवन मैंने भी यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा रखी है वो जो कि 200 EMA पीरियड है और मैं यहाँ वॉल्यूम का यूज़ करता हूँ। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं पर हमें स्ट्रैटेजीज़ में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका विन रेट अच्छा होने से मतलब नहीं है बिकॉज क्योंकि विन रेट एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर हम मानते हैं कि अगर हमारे पास एक 30% वाला सिस्टम है, ओके, हमारा सिस्टम 30% वाला सिस्टम है जो हमें 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड सही दे रहा है, पर अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 का है, मतलब अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है वो 4 का है बट आपका लॉस हो रहा है वो 1 रुपीज़ का है, तो आप 2 ट्रेड्स के बाद ब्रेक इवन पे आ जाओगे। मतलब अगर आपके 2 ट्रेड सही हैं विच मीन्स आपका 1 रुपीज़ का प्रॉफिट और आपके बाकी 8 में आपका लॉस है तो आपका वो 8 रुपीज़ का लॉस इक्वल्स टू ब्रेक इवन। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट को सर्वाइव कर गए एंड जो एक्स्ट्रा आपका एक होगा तीसरा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 4 रुपीज़ का। आई मीन इससे अच्छी बात ही क्या है। हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे से फॉलो करना है और बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। ज़रूरी नहीं हर बार आपकी विन रेट आपके लिए अच्छा हो सकता है आपका विन रेट आपके अगेंस्ट हो जाए अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही आपके फेवर में ना हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में। ऐसे ही अच्छे स्टॉक मार्केट कंटेंट को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन और कमेंट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।